अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता है खैराफियत से होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने स्टार्ट किया था दो मुतगैरी खत्ती मसावतें। इसमें हम हमजाद खत्ती मसावत को हल करने के तीन तरीके देख चुके हैं। पहला तरीका था जरीबों को यकसा करके इखराज का तरीका, जिसे हम इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। दूसरा तरीका था तरसीमी तरीका, ग्राफिकल मेथड। और तीसरा तरीका था क्राइमर का उसूल। हमने इसमें आपको थ्योरी समझा चुके हैं कि क्राइमर का उसूल क्या होता है, उसके ज़ाब्ते क्या होते हैं। अब इंशाल्लाह हम मश्क नंबर 1.3 देखेंगे कि इसमें आपको कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन सवालात को क्राइमर के उसूल से किस तरह हल करना है। तो आइए हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। मश्क नंबर 1.3 पर पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्राइमर का उसूल इस्तेमाल करके मंदरजा झेल हमजाद मसावतें हल कीजिए। यहाँ आपको दो मसावतें दी हुई हैं और हमने आपको ये समझाया था कि जब दो मसावतें दी हो तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको A1 A2 A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की कीमतें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मसावत दीजिए, इनको मसावत का नाम दीजिए। x जमा 2y बराबर नफी 1, ये होंगी आपकी मसावत नंबर 1। दूसरा है आपका 2x नफी 3y बराबर 12, ये होंगी मसावत नंबर 2। अब इसमें से ए बी सी की कीमतें निकालिए। तो ये होगा A1 इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 1 होगा। B1 कितना है, B1 यहाँ से 2 होगा। C1 कितना है, C1 है आपका नफी 1। अब ये A1 B1 C1 कहाँ से निकल रहा है, तो जो दो मुतगैरी खत्ती मसावत की आम सूरत होती है AX जमा BY जमा C इक्वल टू 0। हम यहाँ से उसकी कीमतें निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ये मसावत का। अब ये मसावत का निकालिए, क्या होगा, ये A2 होगा हमारा 2, B2 कितना है, B2 नफी 3 है और C2 कितना है, C2 आपका 12 है। अब आपको ज़ाब्ते में रख के ये कीमतें हल करना है। सबसे पहले आप क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले आप D मालूम करेंगे। D किस तरह मालूम करते हैं, D बराबर डिटर्मिनेंट मुरब्बे कालिब, क्या होगा, ये A1 होगा A2 B1 B2। ठीक है, कीमतें रखिए इसमें। फिर कीमतें रखने के बाद में क्या होगा, A1 कितना है आपका, A1 1 है और A2 कितना है, A2 आपका 2 है, 1 ये 2। B1 कितना है, B1 आपका 2 है और B2 नफी 3 है, 2 नफी 3। हल कीजिए इसको। हल करने के बाद में आंसर क्या होगा, तिरछी ज़रब होंगी। ये होगा 1 ज़रब नफी 3, ये ज़ाब्ते का नफी। ये 2 ज़रब 2, ये होगा 4। ठीक है, 2 ज़रब 2 सॉरी 2, इस तरह से होगा नफी 3 नफी 4। आंसर होगा आपका नफी 7। डी कितना है, डी बराबर नफी 7। अब आप क्या मालूम करेंगे, अब आप dx की कीमत मालूम करेंगे। और dx किस तरह मालूम किया जाता है, आपको dx मालूम करने के लिए जो हमारा डिटर्मिनेंट बनता है, मुरब्बे कालिब बनता है, उसमें हम एक कॉलम का इखराज करते हैं। और वो कॉलम कौन सा होता है, वो कॉलम होता है x के ज़रीब का। यानी हम यहाँ से A1 A2 को इखराज करेंगे और इखराज करने के बाद में A1 A2 की जगह पे C1 C2 फिल करेंगे। स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग। dx मालूम कीजिए, dx इक्वल टू यहाँ होगा C1 C2 B1 B2। ठीक है, C1 कितना है, C1 आपके पास में है नफी 1 और C2 कितना है 12, नफी 1 12। B1 कितना है, B1 आपके पास में 2 है और B2 नफी 3 है, 2 नफी 3। हल कीजिए इसको। ये होगा नफी नफी जमा में हो जाएगा, एक नफी 1 ज़रब नफी 3 जमा के 3 होगा, ये ज़ाब्ते का नफी होगा। 12 ज़रब 2 कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, हल कीजिए इसको तो आपका आंसर होगा नफी 21। dx कितना है, dx आपका नफी 21 है। अब आपको dy मालूम करना है। dy किस तरह फाइंड करते हैं, तो dy इस तरह से फाइंड करते हैं कि यहाँ पे हम B1 B2 की जगह पर हम B1 B2 का इखराज करेंगे और B1 B2 की जगह पे C1 C2 को फिल करेंगे। ठीक है, यानी हम जो हमारे पास में जो मुतगैयर y के ज़रीब है, हम उसका इखराज करेंगे और उसकी जगह पे कांस्टेंट को फिल करेंगे। ठीक है, तो dy का ज़ाब्ता इस तरह से, dy इक्वल टू A1 A2 C1 C2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, A1 A2 की कीमतें रखिए। A1 A2 क्या है, A1 आपका 1 है और A2 2 है, 1 2।
1 2। C1 C2 कितना है? C1 C2 यहां से ले सकते हैं आप, नफी 1 12, नफी 1 और ये 12। हल कीजिए इसको, आंसर क्या होगा आपका? हल करेंगे आप तो ये होगा 1 × 12, तो ये 12 हो जाएगा। जाब्ते का नफी होगा ये, जाब्ते का नफी, और ये 2 × नफी 1, तो ये होगा नफी 2। तो ये कितना होगा? ये नफी नफी क्या होगा? ये जमा हो जाएगा, तो यहां हम लेंगे जमा 2। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? आपका होगा dy = 14। अब आपको मालूम करना है x और y किस तरह फाइंड करते हैं। यहां लिखिए x = यहां होगा आपका dx/d, कीमतें रखिए। dx कितना है? dx आपका नफी 21 है, नफी 21। d कितना है? d की कीमत कितनी थी आपके पास में? d की कीमत नफी 7 थी। ठीक है, यहां रखिए नफी 7, ये नफी नफी कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7 7 × 21। तो x कितना आपके पास में? x आपके पास में 7। इसी तरह से आप y मालूम करेंगे, y = dy/d = कितना होगा? dy कितना है? dy आपके पास में 14 है, 14 बटे नफी 7 कितना होगा? 7 × 7 7 दूनी 14, तो कितना होगा? नफी 2। y कितना आपके पास में? y की कीमत है नफी 2। यह आपकी x और y की कीमत मालूम हो गई। अब आपको एक जुमला लिखना है। जुमला क्या लिखेंगे आप? जुमला इस तरह से लिखेंगे, दी हुई हमजात मसावात के हल x = x कितना है? x आपका यहाँ पे 3 आएगा, 7 नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने गलती से लिख दिए, ये होगा 3। ठीक है, x = 3 होगा। और y कितना है आपका? y = नफी 2 है। फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे, x, y = 3, नफी 2। यह आपका आंसर होगा। इस तरीके से हमजात मसावात को क्राइमर के तरीके से हल करते हैं। यह आपका पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, 6x नफी 4y = नफी 12। मसावत नंबर 2 है 8x नफी 3y = नफी 2। सबसे पहले आप इसको मसावत नंबर 1 और 2 देंगे, तो ये होगा 6x नफी 4y = नफी 12। यह आपका होगा मसावत नंबर 1। दूसरी मसावत है आपके पास में 8x नफी 3y = नफी 2। ये होंगे आपकी मसावत नंबर 2। अब आपको दो मुतगैरी खत्ती मसावत की मियारी सूरत लिखना है और उसके जरिए से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की कीमतें निकालना है। मियारी सूरत क्या है? ax जमा, हम इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, ax जमा by जमा c = 0। यह है दो मुतगैरी खत्ती मसावत की मियारी सूरत। ठीक है, अब यहां से आप a1 लिखिए, a1 = कितना है आपका? a1 6 है, b1 कितना है? b1 नफी 4 है, और c1 कितना है? c1 आपका नफी 12 है। अब यहां से आप a2 लिखिए, a2 है आपका 8, b2 कितना है? b2 आपका नफी 3 है, और c2 कितना है? c2 आपका नफी 2 है। सबसे पहले आप d मालूम करेंगे, d = ये होगा a1 a2, ये इसका जाब्ता है, जाब्ता आपको याद रखना है। ठीक है, a1 a2 b1 b2, कीमतें रखिए इसमें। कीमतें रखने के बाद में क्या होता है? = कीमतें क्या है? a1 a2, a1 आपका 6 है और a2 8 है, 6 8। b1 b2 क्या है? b1 आपका नफी 4 है और b2 नफी 3 है। ठीक है, हल कीजिए इसको, कितना हुआ है? 6 × नफी 3, 6 × नफी 3 होगा आपका नफी 18। उसके बाद में अब ये होगा 4 × नफी 8 × नफी 4, तो ये होगा आपका नफी जाब्ते का नफी के 32 होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। आप d = नफी 18, नफी नफी जमा हो जाएगा, जमा 32, तो d की कीमत होगी आपकी d = 14। ठीक है, अब आप मालूम करेंगे dx मालूम करेंगे। जाब्ता क्या है? dx = a1 a2, a1 a2 नहीं होगा, यहां होगा c1 c2
B1 B2। कीमतें रखिए इसमें dx इक्वल टू C1 कितना है आपका, C1 आपका है नफी 12 और C2 कितना है नफी 2 है। यहां से लीजिए नफी 12 नफी 2, नफी 12 नफी 2। B1 कितना है आपका, B1 नफी 4 है और B2 नफी 3 है, नफी 4 नफी 3। तो ठीक है, कितना होगा ये, नफी 12 ज़रब नफी 3 जो होगा जमा के 36 होंगे, ये ज़ाब्ते का नफी होगा। अभी नफी 2 ज़रब नफी 4 कितना होगा, ये जमा के 8 होंगे। हल कीजिए इसको, आप हल करने के बाद में आपका आंसर होगा dx इक्वल टू 36 नफी 4 कितना होगा, ये 28 होगा। यहां से आपके dx की कीमत है 28। ठीक है, अब आपको मालूम करना है dy किस तरह फाइंड करेंगे। dy इक्वल टू डिटर्मिनेंट आपका होगा a1 a2 c1 c2। कीमतें रखिए इसकी, dy इक्वल टू a1 a2 कितना है आपके पास में, a1 a2 है 6 और 8, ये देखिए 6 और 8, 6 8। c1 c2 कितना है, c1 c2 है आपका नफी 12 नफी 2, नफी 12 नफी 2। अब सॉल्व कीजिए इसको, 6 ज़रब नफी 2 नफी 12, 8 ज़रब नफी 12, ये नफी ज़ाब्ते के कितना होगा, ये नफी 96। ठीक है, dy इक्वल टू नफी 12 जमा 96, तो आपका आंसर होगा dy इक्वल टू जमा के 84। यह आपकी कीमत है dy की। अब आपको मालूम करना है x और y, किस तरह मालूम करेंगे, ज़ाब्ते में रखिए x इक्वल टू dx अपॉन d। कीमतें रखिए, dx कितना है आपके पास में, dx की कीमत है आपके पास में 28 और d कितना है, d 14 है। 28 बटे 14, 14 की 14, 14 दूनी 28। तो x का आपका होगा x इक्वल टू 2। y मालूम कीजिए, y कितना है आपका, y इक्वल टू dy अपॉन d। कीमतें रखिए, y आपका 84 है, कितना होगा ये 84 बटे 14, तो कितना होगा ये 14 की 14, 14 छक्के 84, तो आपका y होगा y इक्वल टू 6। यह आपकी x और y की कीमत मालूम हो गई। अब आपको एक जुमला लिखना है। जुमला क्या लिखेंगे आप, जुमला ये लिखेंगे, दी हुई हमजात मसावात के, दी हुई हमजात खत्ती मसावात के हल x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 6 है। ठीक है, यहां आपके आंसर मालूम हो गए। फिर आप उसको इस तरह लिखिए, x कितना है आपका, x बराबर 2 है और y बराबर 6। इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ है और क्वेश्चन नंबर 4 भी है क्या। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। 4m जमा 6n इक्वल टू 54, दूसरी मसावत है 3m जमा 2n इक्वल टू 28। मसावत का नाम दीजिए इसे, 4m जमा 6n इक्वल टू 54, ये होंगे आपकी मसावत नंबर 1। उसके बाद है 3m जमा 2n इक्वल टू 28, ये होंगी आपकी मसावत नंबर 2। म्यारी सूरत में लिखिए, म्यारी सूरत में लिखने के बाद a1 a2 b1 b2 की कीमतें निकालिए। a1 कितना है, a1 4 है, b1 इसका 6 है और c1 इसका 54 है। a2 कितना है इसका, a2 इसका 3 है, b2 इसका 2 है और c2 कितना है, c2 इसका 28 है। d निकालिए, d इक्वल टू a1 a2 b1 b2। कीमतें रखिए उसकी, a1 कितना है 3 4, b1 b2 कितना है 6 और ये 2, कितना होगा ये 4 ज़रब 2 8 होगा और 3 ज़रब 6 18 होगा। 8 नफी कितना होगा ये 8 नफी 18।
डी कितना है आपका, डी है आपका नफी 10, डी इक्वल टू नफी 10। डी एक्स मालूम कीजिए, डी एक्स इक्वल टू C1 C2 B1 B2। कीमतें रखिए, उसकी कीमतें रखने के बाद में क्या होगा, C1 कितना है, C1 52 है और C2 आपका 28 है, 52 28। B1 B2 कितना है 6 और ये 2। हल कीजिए इसको, कितना होगा ये 8 और ये 10, 108 होगा, 108 54 ज़रब 2 108 होगा नफी, और ये 6 ज़रब 28 कितना होता है ये, इसको लीजिए 36 36 42 और 48 48 के 8 लीजिए, और ये 6 12 और 12 और 4 कितने होंगे 16, 100 कितना हो ये 100, ठीक है। तो कितना होगा ये 168, कितना है dx, dx इक्वल टू कितना बचेगा फिर ये 108 नफी 168, तो ये होंगे आपके तकरीबन 60 बचेंगे, है ना, 60 नफी के 60। dx कितना है, dx आपका नफी 60 है। फिर dy मालूम कीजिए, dy इक्वल टू यहाँ होगा आपका a1 a2 c1 c2। कीमतें रखिए आप, कीमतें रखेंगे a1 a2 कितना है, a1 आपका 4 है और a2 3 है, 4 3। c1 c2 कितना है, c1 है आपका 54 और c2 है 28, 54 और ये 28। सॉल्व कीजिए इसको, कितना होगा ये 4 ज़रब 28 नफी 54 ज़रब 3, 4 तो कितना होगा ये 8 16 32, 32 के 3 होंगे, ये पर बचेंगे 32 के 2 होंगे और ये 3 होंगे, 8 8 और ये 11, ठीक है। ये होगा 112, ये होगा आपका 112 नफी, और ये होगा आपका 12 12 और ये 16 162, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, आंसर क्या होगा आपका, आपका आंसर होगा dy, इसमें 2 निकाल लीजिए, ये होगा आपका 60 होंगे 50 होगा, 50 होगा, dy इक्वल टू नफी 50, यह आपका आंसर है। इस तरीके से आपको हल करना है। अब आप मालूम करेंगे x और y, x इक्वल टू dx अपॉन d, dx कितना है आपका, dx है आपके पास में नफी 60 और d कितना है, d आपका नफी 10 है, नफी 60 अपॉन नफी 10, नफी नफी कैंसिल हो जाएगा, 10 है कि 10 10 छक्के 60, तो x आपका होगा x बराबर 6, y लिखिए y इक्वल टू dy अपॉन d, dy कितने आपके पास है, dy आपके पास है नफी 50 है, नफी 50 अपॉन नफी 10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 है कि 10 और ये 5, y कितना है आपके पास में, y की कीमत है 5, ये आपकी x और y की कीमत आ गई। अब आपको जुमला लिखना है, जुमला क्या लिखेंगे आप, दी हुई हमजात मसावात के हल x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 5 है, ठीक है। फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x, y इक्वल टू 6, 5, इस तरीके से आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, इसमें x और y की कीमत क्या होंगी ये आप हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंशाल्लाह फिर हम आपके आंसर देखने के बाद में अगर आपके आंसर सही है तो आप काबिल मुबारकबाद है, चीजें आपको समझ रही है और आप सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। और अगर कुछ गलती होती है या आंसर रॉन्ग आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स है, सवालात हैं, उसके जवाब दिए जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।